हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन को बस आप याद करके परीक्षा एग्जाम में जरूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर साल पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रख लीजिएगा। हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में ना दे करके विकल्पी में पूछ ले जाए, इसलिए पूछेगा जरूर। इस बात को आप तय है, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्वेश्चन है? एक लाइन का क्वेश्चन है, आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि देखो बस इतना बोल देगा, ये तो कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। और जल का घनत्व क्या है? 1 मिलीलीटर है, 1 मिलीलीटर प्रति ग्राम है। तो क्वेश्चन में है बाबू कि आशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए और जल का घनत्व कितना है? 1 मिलीलीटर प्रति ग्राम। जो बच्चा इसका घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? यहाँ पर 1 मिलीलीटर प्रति ग्राम, इसका मतलब ए है, सॉरी 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होगा, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर होगा। इसका मतलब यह है जल का 1 मिलीलीटर कितना होगा? जल का 1 ml 1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये कहीं ना कहीं बहुविकल्पी में आ जाएगा, या फिर लघुत्तरी में आ जाएगा, या आंकिक न्यूमेरिकल में जरूर ऐड किया जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा फार्मूला में आपसे जल का अणुभार, W जल का अणुभार मतलब जल के मोलों की संख्या, सॉरी जल के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ जल के मोलों की संख्या बटे आयतन मिलीलीटर में गुणे 1000, जल का आयतन 1000। अब बाबू जल की मगर देखिए, जल की मात्रा अगर हम 100 ग्राम ले लेते हैं, जल की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम है। जल की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम है। इस क्वेश्चन में आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें उस तरह देखिए इनसफिशिएंट डाटा है, तो आपको जल की मात्रा कितना लेना पड़ेगा? 1000 ग्राम लेना होगा। जब जल की मात्रा 1000 ग्राम लेंगे तो 1000 ग्राम में जल की मोलों की संख्या निकालेंगे। 1000 ग्राम में जल के मोल की संख्या, जल के मोलों की संख्या। अब जो बच्चा मोलों की संख्या नहीं निकालना आता है तब भी प्रॉब्लम, तो आप लोग इसके लिए हमने एक वीडियो और बना रखा है, मोलों की संख्या ज्ञात करने की प्रोसेस को बता रखा है। तो आप जाइएगा, वीडियो देखने के बाद मोलों की संख्या निकालना सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? देखिए बाबू, मोलों की संख्या बराबर होता है, पहले जितना दिया मतलब उसकी पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ की मात्रा कितनी है? 1000 ग्राम। और इसका अणुभार कितना होता है? जल का अणुभार कितना होता है? 2 × 1 + 16, मतलब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए 2 × 1 + 16 अर्थात 16 2 18 हो जाता है। 18 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल होता है। तो इस प्रकार से इसको भाग करेंगे, 55.56 मोल आएगा। अब बाबू जिसको याद नहीं है वो भाग करके देख लेना, मतलब जिसको भाग आप सबको भाग आती होगी, इसलिए इसको आराम से देख लीजिएगा। अब जब इतना ज्ञात कर लोगे, इतना बता दोगे, तो बताओ जरा ये बताओ, जब जल की मात्रा 1000 ग्राम होगी, इसकी आयतन भी होगा V बराबर, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है मात्रा, मतलब आयतन बराबर होता है द्रव्यमान गुणे घनत्व, द्रव्यमान द्रव्यमान कितना है? 1000 और घनत्व कितना है? 1, तो अर्थात 1000 मिलीलीटर। तो जल के मोलों की संख्या कितनी मिली? 55.56 बटे 1000 गुणे 1000 से कैंसिल, अर्थात 55.56। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आंसर आ गया।
ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से देखिए आपको बहुविकल्पी में या क्वेश्चन में डायरेक्ट याद करना, शुद्ध जल या अशुद्ध जल, शुद्ध जल या अशुद्ध जल की जो मोलरता होती है कितनी होती है, 55.56 होती है। अगर निकालना है तो इस प्रकार से जल की मात्रा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में ये जल के अर्थात वाटर के मोल्स की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जब वाटर के मोल्स की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो H2O मतलब कैसे निकालेंगे, पदार्थ की मात्रा प्रत्येक पदार्थ का भार होता है, जल की मात्रा 1000/18, यहाँ पर 55.5 है, तो बिलियन का आयतन बराबर होता है, देखिए द्रव्यमान गुणे घनत्व, द्रव्यमान कितना था 1000 और घनत्व कितना था 1 ग्राम प्रति मोल, होता भी है ही, याद रख लेना होता भी है। सेम क्वेश्चन रट के आना, आपको 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।